आज हम हिंदी कक्षा 10 अध्याय प्रथम सूरदास जी उसकी व्याख्या दूसरी व्याख्या का अपने अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम व्याख्या और सूरदास जी के कवि परिचय का वर्णन किया था। तो इसमें दूसरी व्याख्या, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, षटपद, मिलिन, ये इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ मधुकर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्याम श्री कृष्ण और हमारे चोर, यानी गोपियाँ उद्धव जी को उपालक देती है कि श्री कृष्ण चोर हैं, उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। मन हरि लियो, मन हरि, श्री कृष्ण हर लिया, लियो मन लेना। श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। तनक, तनक थोड़ी सी चितवन में, यानी थोड़ी सी तिरछी निगाहें, मधुर दृष्टि, चपल मन चंचल, नैन मन नेत्र की कोर, यानी अपनी थोड़ी सी मधुर दृष्टि और अपने चंचल नेत्रों से हमारे मन को हरण कर लिया है और हमारे मन को चुरा कर वो मथुरा चले गए हैं। पकड़े हुए मन होना, हृदय उर अंतर भीतर, उर मन हृदय, कि हमने श्री कृष्ण को हमारे हृदय में प्रेम प्रीति के, जो हम भी श्री कृष्ण को अपने प्रीत के बंधन में मजबूती से अपने हृदय में बांध रखा है। कि श्री कृष्ण हमारे प्रेम के बंधन से भी वो मजबूत निकले, गए छुड़ाए, यानी वो प्रेम के बंधन को छुड़ाकर चले गए छुड़ाई, यानी छुड़ाकर चले गए। तोरी मन तोड़ना सब बंधन, यानी सारे बंधनों को तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। दे गए मन दे जाना, हंसनी मधुर हंसी अकौर दृष्टि, कि अपनी मंद मुस्कान की दृष्टि देकर हमें वो चले गए। चौक पड़ी, चौक मन आश्चर्यचकित होना, परी मन पड़ना, कि हम मोह रूपी बंधन के अंदर, हम मोह रूपी बंधन में पड़ी थी। चौक पड़ी का मतलब मोह, श्री कृष्ण के मोह रूपी बंधन में हम बंधन में बंधी हुई। जागत मन जागना, निशी मन रात बीती, क्या श्री कृष्ण के प्रेम के मोह में हम सोई हुई थी। अचानक जागते हुए हमारी रात बीत गई। जब हमारे नेत्र खुले, दूत मन होता है संदेश वाहक, मिलो मन मिलना, एक मन एक, भोर मन भौरा। क्या जब प्रातः काल हुई तो दूत के रूप में हमें उद्धव मिले। आगे सूरदास जी वर्णन कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वस सब कुछ लूट्यो, कैसे श्री कृष्ण के लिए उद्धव जी को उपालक देती हैं। सूरदास जी वर्णन करते कहते हैं, गोपियां कहती है, कहे उद्धव जी श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। सर बस सब कुछ लूटो मन लूटना, सब कुछ हमारा लूट लिया। नागर मन चतुर, नवल मन रसिक किशोर, कह चतुर रसिक किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। उसके बाद इसका विशेष लिखेंगे। इसके अंदर जो अलंकार आए हैं उनका वर्णन करना है, इसके वर्णन विषय के बारे में करना है। अब अपने चलते हैं इस प्रथम अध्याय की तीसरी व्याख्या में। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं
तो उसके बाद गोपियां श्री कृष्ण को अपने प्रेम रूपी पत्र भेजती हैं और उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आता है, तो उद्धव को वो अपनी प्रतिक्रिया करती हुई कहती हैं, मधुवनी संदेशनी, मन होता है संदेशा, मधुवन मथुरा कूपमन कुआ भरे मन भरना। गोपियां कहती है कि हमारे पत्रों की इतनी अधिकता हो गई है कि हमने इतने पत्र भेज दिए हैं कि शायद भी मथुरा के कुएं ही भर गए होंगे। यह अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया। संदेश मन संदेश, मधुवन मथुरा कूपमन कुआ भरे मन भरना, कि हमने इतने संदेश भेजे हैं श्री कृष्ण जी के पास मथुरा में और वहां के कुएं ही भर गए हैं। और उनके प्रत्युत्तर उन्होंने सामने उन पत्रों के जवाब में एक भी पत्र नहीं, अपने तो पठवन नहीं, श्री कृष्ण ने, हमने तो पत्र बहुत भेजे हैं, श्री कृष्ण ने हमारे पास एक भी पत्र नहीं भेजा है। हमरे फिरे ना फिरे, हमने तो पत्र भेजे हैं, उनका प्रत्युत्तर कोई जवाब नहीं आया। क्या जितने जितने पथिक पठे मधुवन को, क्या जितने भी पथिक या संदेश वाहक के साथ हमने पत्र भेजे और वो मथुरा में गए, उनको श्री कृष्ण ने अपने वश में कर लिया होगा या उन्होंने वहां पर बंधक बना लिया होगा या उन्हें अपने पास रख लिया होगा। के वे श्याम, क्या के वे यानी क्या वे श्याम मन श्री कृष्ण सिखाए यानी उनको सिखाकर, लाल प्रमोदी होता है लालच देकर वश में करना, के बीच मरे या रास्ते में ही मर गए होंगे। जिनके साथ हम पत्र भेजते हैं वो पत्र लेके नहीं जा रहे हैं, उस रास्ते से जा ही नहीं रहे, यानी या तो के वे बीच मरे यानी वो बीच में ही मर गए होंगे। यानी गोपियां अलग अलग क्यास लगाकर अलग अलग विचार करके उद्धव जी को अपने हृदय के मन की बात वो कह रही हैं। कागद गरे या यानी कागज मन कागज गरे मन गलना मेघ से, यानी या तो वहां अत्यधिक वर्षा हो गई होगी, उन वर्षा के कारण वो कागज भीग गए होंगे, इसकी वजह इसके कारण वो पत्र लिखने में असमर्थ होंगे। या मसी फूटी या शाही बिखर गई होगी, मसी मन शाही, फूटी मन बिखरना या खत्म होना, या शाही खत्म हो गई होगी या शाही बिखर गई होगी। सर दव, सर मन होता है सरकंडे, दव मग्नि यानी दवाग्नि जंगल की आग, या जंगल में आग लग गई होगी, वहां के सरकंडे भी जल गए, जरे मन जलना, सर मन सरकंडे, दव मन जंगल में लगने वाली आग, दवाग्नि लागी मन लगना, जरे मन जलना। या वहां पर सरकंडे जिससे पहले कलम बनाई जाती थी यानी वो सरकंडे जंगल की आग से जल गए होंगे। सेवक सूर श्याम, सेवक श्री सूरदास जी लिखन को अंधो, यानी गोपियां कटाक्ष करती हुई कहती हैं वैसे ही ठीक है, अंधा व्यक्ति कैसे लिखा जाता है, यानी उसे प्रेम पत्र लिखा नहीं जाता है। कपट कपाट अड़े यानी पलक नेत्र, कपाट मन क्यों हृदय नेत्र रूपी कपाट है के बीच में ही बंधे हुए हैं, इसकी वजह से अंधा व्यक्ति आदमी पत्र नहीं लिख पाता। यानी ये गोपियां पूरी तरह से इसके ऊपर कटाक्ष करती है। इसमें उसके आगे विशेष के अंदर इसके बारे में जो अलंकार आए हैं और उनकी भाषा शैली या भाषा का प्रकार है वो इसका वर्णन किया जाए।